अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैटरडे को हम गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, तो मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ इसका व्लॉग। तो जी उसके बाद हमें भूख लग गई, बहुत भूख लगी, तो मैंने बोला आज बाहर से ही कुछ खाते हैं। ये हमारे घर के पास नया खुला है मिक्स एंड ग्रिल पिज़्ज़ा कबाब, तो वहाँ से फिर हमने एक पिज़्ज़ा लिया और हाफ़ चिकन लिया। तो फिर हम उसको लेके घर चले गए और घर जाके फिर हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज फिर मुझे कुकिंग भी करनी नहीं पड़ी, हमने बाहर से ही खा लिया। बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर बताना आप लोगों का वीकेंड कैसा गुज़रा। और बस यही हमने ऐसे इंजॉय किया और अब हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम किसी के हाथ का खाएं। अपना पका पका के भी बंदा जो है ना अक जाता है। तो यहाँ पे एक यही है फिर के आजकल इतना आना जाना तो कहीं है नहीं फ्रेंड्स की तरफ, तो यही है कि हम बाहर से फिर कुछ खा के तो अपने मूड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और आजकल जैसे हालात हैं फिर वो भी जो है ना बच्चों के साथ मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो बस ऐसे ही फिर हमने वीकेंड को जो है ना एंजॉय किया। और आप लोग सब बताएं कैसे हैं, क्या चल रही हैं आप सबकी रूटीन्स, और कैसे जा रही हैं आपके घर में लॉकडाउन के हालात क्या हैं। और यहाँ पे तो केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं कब, इतने तो स्टार्टिंग में नहीं आए कोविड के जितने अब आ रहे हैं। और आप बताएं आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, एंजॉय। और जो यहाँ पे नए वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जी यहाँ पे हमारा चल रहा है पिज़्ज़ा, इसके अंदर गार्लिक ब्रेड बहुत जमी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की।
तो जी ये है संडे मॉर्निंग, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। ईद की बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेने जा रहे हैं। और हस्बैंड भी मेरे घर पे थे, वैसे तो वो काम करते हैं, तो इस संडे को इतना काम खास नहीं था, तो वो घर पे ही थे। तो कहते हैं वो चलते हैं, फिर उनके साथ वो हमें कभी कभी मिलते हैं ये तो हम अकेले ही जाते हैं, तो हमने सोचा चलो चलते हैं। कुछ चीज़ें भी मैंने लेनी थी और बच्चे भी फिर साथ थे, तो मैंने कहा चलो इनके साथ ही चलते हैं, बच्चों को देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शॉपिंग सेंटर DFO, और बच्चे हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क भी मैंने पहना दिए इनको। और जैसे ही हम एंटर हुए तो बहुत ही जो है ना बुरा सीन हुआ। वो ये हुआ कि सारा कुछ बंद था जितनी भी शॉप्स हैं सारी सारी, जिधर भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं सारी बंद। आप देख सकते हैं कोई इतने लोग भी नहीं है, थोड़ी सी शॉप्स खुली हैं, उनमें से भी जो है ना वो बच्चों के वाली नहीं है, वो दूसरी हैं। और सारा कुछ बंद है यहाँ पे। तो हम बस ऐसे ही बस ढूंढ रहे हैं, कोई मिले तो हम बच्चों की जो चीज़ें लेने आए हैं वो हम ले लें, लेकिन कोई भी शॉप्स ऐसी इतनी नहीं है कि जो खुली हों। तकरीबन सारा पूरा मॉल ही बंद है। एक शॉप जहाँ पे मिली मुझे वो ओपन है, तो मैं उसकी शर्ट्स देख रही हूँ। बहुत प्यारी शर्ट्स, लेकिन मेरा साइज़ नहीं इनमें मुझे मिला। तो बस ऐसे ही फिर थोड़ा सा विंडो शॉपिंग की, तो बाहर बच्चों की चीज़ें लेनी थी हमें, और कुछ भी नहीं लेना था। तो बच्चों का तो कुछ इतना खास कोई भी इतनी मुझे मिली नहीं। शूज़ नज़र आए, इसमें भी हम अभी एंटर हुए हैं। वही मैं देख रही हूँ शूज़, तो वो बोलती है जी इसमें 5% अलाउड है, तो आप निकलें जी, आप ज़्यादा हैं। तो फिर उस उधर से भी हमने कुछ नहीं लिया, बाहर आ गए। फिर आगे आई एक शॉप थी प्योर बेबी, यहाँ पे बहुत ही प्यारे कपड़े हैं बच्चों के, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने नहीं लिए। सेल्स में भी जो है ना वो बच्चों की शर्ट्स $50 की मिल रही हैं, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, फिर मैंने नहीं ली। और ज़्यादातर यहाँ पे वो था समर के थे, तो जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे तो विंटर के लिए लेने थे इनके कपड़े, तो फिर मैं वहाँ से भागी। सारा शॉपिंग सेंटर तो बंद है, फिर इसलिए जो भी मुझे नज़र आई खुली शॉप में उसमें घुस गई। और मैंने यहाँ पे बर्तन थे, तो फिर मैं वो देख रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे बर्तन, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और मुझे लेने भी हैं कुछ बर्तन किचन के लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने नहीं लिए। तो ऐसे ही फिर हमें नहीं मिली, शॉप खुली, तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमें टाइम ज़ाया करना है, तो किसी और शॉपिंग सेंटर चले जाते हैं जहाँ से बच्चों की चीज़ें मिल जाएं, तो फिर वहाँ पे चलते हैं। Stop! Stop pushing me. How about we both do it? Let me just do something. I'm gonna try to let go. Yeah, can I do it now? Can I do it now? John, say hi. Now move out of the way.
यहाँ पे हम जा रहे हैं दूसरे शॉपिंग सेंटर। और यहाँ से हम आए तो यहाँ पे भी सारी शॉप्स बंद हैं, कोई भी नहीं इतनी खास खुली। तो ये बिग डब्ल्यू खुला हुआ था तो हम इसमें चले गए। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने कुछ अपने टीवी के लिए कुछ डिवाइस लेनी थी, वो ली। और मेरे बाजू भी इतने थक गए हुए थे, मैं बेटे की प्राम लेना भूल गई घर से। तो फिर इसके लिए हमने वहाँ से ट्राली भी लेनी थी, इसलिए हम उधर चले गए, ट्राली ली, वहाँ पे बिठाया। और कोई यहाँ पे इतनी खास जो है ना वो नहीं थे, शॉप्स खुली हुई, यहाँ भी सारा कुछ बंद है। और फिर मैंने यहीं से इसके जो एक दो पजामे एक दो शर्ट्स लिए, छोटी के ले लिए, बड़ों के तो मिले नहीं इतने खास। और छोटी बेटी के मैंने यहाँ से फिर शॉपिंग की थोड़ी सी। तो उसके बाद इतनी भूख लग रही, सुबह के हम निकले हुए थे, इतनी भूख लग रही थी। तो फिर हमने यहाँ से कोई भी रेस्टोरेंट कुछ भी इतनी खास ऑप्शन नहीं थी खाने की। बच्चे तो ज़ाहिर है फिर चलते भी नहीं हैं, दोनों थक गई हुई थी मेरी बेटियाँ, इनको उनको मैंने ट्रॉली में बिठा दिया। और मैंने बोला यहाँ से नैंडो से चिप्स ले लेते हैं फ्राइज़, और वो इनको देते हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए हैं वो चिप्स लेने। वहाँ पे बैठ के खाने वाली ऑप्शन तो थी नहीं, ना कोई उधर बेंच मिल रहा था। और कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाहर जाने का, और निकलना भी नहीं चाहिए। मुझे तो ये बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैं गई घर से, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। तो यहाँ से हम ले रहे हैं चिप्स। जी यहाँ से हमने ले ली चिप्स, और यहाँ पे हम खड़े हो गए, खा रहे हैं, कोई बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली। तो यहाँ पे हम खड़े हो गए, चिप्स खा लेंगे। मैंने अपने लिए विंग्स ली, वो खाई। फिर हम ऊपर गए, ऊपर वाले पोर्शन में कोई शॉप मिले बच्चों के लिए तो कपड़े लेने, लेकिन नहीं मिली। फिर हम वापस आ गए, तो बस वही छोटी बेटी के कपड़े लिए, और वापसी के लिए हम यहाँ पे घर जा रहे हैं अब। तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। एक मैंने ये पजामा लिया अपनी बेटी के, इसके पजामे बिल्कुल भी नहीं हैं, छोटे हो गए सारे। बच्चों का साइज़ आपको पता है कितनी जल्दी जो है ना छोटा हो जाता है। ये एक पजामा लिया, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, $4 में शायद मिला है मुझे। एक ये लिया मैंने, एक ये मैंने इसके लिए जंपर लिया। मैंने कहा नीचे कोई भी फ्रॉक भी अगर पहनती है ईद वाले दिन तो ऊपर ये पहन लेगी। ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है, वो वैसे वो गए हमारे साथ आज, तो उन्होंने बोला ये बहुत प्यारी लग रही है, मैंने उनकी पसंद की ये ली। आप प्राइस भी देख सकते हैं ऊपर, तो कलर भी बहुत ही प्यारे हैं। और उसके बाद एक ये मुझे शर्ट मिली है सेल से, ये भी बहुत इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये भी जस्ट $7 की है। तो कलर बहुत प्यारा है, मस्टर्ड कलर है, और वैसे भी ये मुझे लेस बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने ये इसका एक नाइट सूट लिया, ये 2 पीस है, और ये बहुत ही अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। ये मिला है मुझे $7 में 2 पीस। और ये बहुत प्यारा है, और बहुत जो है ना कपड़ा भी बहुत अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है। तो एक मुझे ये शर्ट मिली जो सबसे प्यारी जो मुझे लगी वो ये है, मैं भी ये पहन ले ईद पे। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो ये भी $10 में मुझे, कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है, डबल लेयर है, और बहुत प्यारा कपड़ा है, ये लीलन है आई थिंक। और एक ये मैंने सिंपल वैसे ही ले लिया था, ये $5 में लगा हुआ था, बहुत अच्छा, तो ये ले लिया। और यही था, यही मैंने की शॉपिंग। बड़े दूसरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मिला इतना खास, तो छोटी के मिले मैंने ये ले लिए। मैंने कहा है घर पे ही तो रहना है, बस ये था कि ईद होती है बच्चों के लिए, उनके लिए थोड़े से मैं कपड़े ले लूँ, तो मैंने बस यही लिए। तो उनको कोई घर से पहना लूँगी जो भी पड़े हुए, एक एक वैसे भी उनका पहले का भी पड़ा हुआ है न्यू, तो वो पहन लेंगे।
तो यहीं तक था मेरा और आपका साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।